टेक्सटाइल वर्कर्स के ऊपर थी। थोड़ा सा अगर हम कॉन्टेक्स्ट देख लें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है इन पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इस्तेसाल जो है वर्कर्स का हर रोज़ हो रहा है। लेबर लॉज भी हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन इस इंडस्ट्रीज़ में अगर इस इंडस्ट्री में आप देखें तो बहुत सारी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉय कर रही हैं, तकरीबन 4.5 मिलियन वर्कर्स। लेकिन साथ में छोटी सेट और SMEs इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि शायद दर्जनों को कर रही हों, लेकिन वहाँ पे इस्तेसाल ज़्यादा हो। कहते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम रीढ़ की हड्डी हैं कि हमारी इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। सुबह उनको भेज दिया जाता है फैक्ट्री के अंदर, ना कोई ब्रेक मिलती है, ना उनकी कंडीशंस वहाँ पे अच्छी होती हैं। मैं जल्दी से फाइंडिंग्स की तरफ जाऊंगी। ख़वातीन 60% बनाती हैं इस इंडस्ट्री का, लाइक 60% ख़वातीन इस इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड ख़वातीन है। इसके अलावा भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप उनको सिर्फ स्टिचिंग यूनिट्स में देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शायद क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइज़र तक बन जाएं, लेकिन बहुत सारे और जगह हैं जहाँ पे जैसे कि मशीन ऑपरेटर्स हो गए या डाइंग यूनिट्स हो गए, वहाँ पे एक एम्प्लॉयड असल में एक आप देख रही हैं ना कि ये ख़वातीन की जगह नहीं है। यहाँ पे बहुत मुश्किल काम होता है। मेरे जो लड़के हैं वो यहाँ की ऊपर वाली मंजिल में रह सकते हैं, लेकिन अगर मैं ख़वातीन को एम्प्लॉय करूँगा तो उनके लिए मुझे और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उनकी रिहाइश का देखना पड़ेगा, उनको सैलरी का देखना पड़ेगा। इनफैक्ट जो स्किल्स डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे कि टेफ्टा या PSDF हो गए, वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल के बहुत सारे शोबे हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए सिर्फ एक जगह पे एनरोलमेंट है, वो है स्टिचिंग। ओके, हाँ। इसके अलावा ख़वातीन को इसके अलावा ख़वातीन को कोई बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते, ठीक है। अब ख़वातीन की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये होती है कि उन्हें अपने घर का ध्यान रखना है, ठीक है, या फिर उन्हें अपने बच्चों का ख्याल करना है। वहाँ पे एक तो उन्हें अपना पता ही नहीं है कि उनके लिए कोई राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। क्या उनकी मैटरनिटी लीव्स पेड कानून में तो दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई खातून प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसका ये मतलब है कि उसे खड़े पैर निकाल दिया जाएगा, या फिर वो रिप्लेसेबल है। उसे बहुत अच्छे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो उसे कहेंगे अच्छा आप कुछ 6 महीने के बाद वापस काम पे आ सकती हैं, लेकिन उन्हें कोई सहूलत नहीं मिलती। सिर्फ मैंने 100 ऑर्गेनाइजेशंस का सर्वे किया, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपनी फ़ीमेल वर्कर्स को एक अच्छी अमाउंट दे रही थी। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कार्ड तो कहते हैं कि होगा, लेकिन सोशल सिक्योरिटी कार्ड की मैं आप आगे जाके बात करूँगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं है तो सोशल सिक्योरिटी वो कैसे क्लेम कर सकेंगी। इसके अलावा ख़वातीन बहुत सारे मसाइल का सामना करती हैं। एक तो काम के ऊपर हरासमेंट होती है, ठीक है, उन्हें हरासा किया जाता है। अब वो हरासा हो रही है तो किससे जाके बात करें? उसी मेल सुपरवाइज़र से जो जिसने उसे हरासा किया है, या वो बहुत अनकम्फर्टेबल होती हैं उनसे बात करने के लिए। हालांकि कानून में दिया गया है कि ख़वातीन के लिए या हरासमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जाए, जो कि कहीं पे भी नहीं थी। तकरीबन 65% लोग जो थे जिनका मैंने सर्वे किया, उनमें एम्प्लॉयर्स को ने ये कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लिए एक अलग से कोई कमेटी बनानी चाहिए या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए कुछ हमें करना चाहिए। इनफैक्ट एक खातून ने ये भी बताया कि मैंने जाके एक अपने सुपरवाइज़र से बात की तो मुझे निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक फंसी या खपती खातून थी। उन्होंने जाके बात क्यों की, लड़ाई क्यों की। इसके अलावा ये सिर्फ वर्क प्लेस पे लिमिटेड नहीं है, ये हरासमेंट ख़वातीन जो काम करने के लिए बाहर जाती हैं उनमें से एक
खातून ने बोला कि मेरी इज़्ज़त कम होगी अपने ख़ानदान में। अब इज़्ज़त क्यों कम होगी है मेरी अपने ख़ानदान में? क्योंकि मैं अब वो फैमिली फंक्शंस पे, वो सेलिब्रेशंस पे नहीं जा सकती। सबसे जो हम पहले बात कर रहे थे कि वो सोशल सिक्योरिटी वगैरह क्यों नहीं क्लेम कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं है। जब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग जाते हैं तो 2-3 चीज़ें वहाँ पे आपको मैं बता दूँ ये होती है। सबसे पहला ये कि अगर जो लार्ज फर्म्स हैं वो ठेकेदारी निज़ाम पे काम कर रही हैं, ठीक है? जो ठेकेदार हैं वो जैसे मर्ज़ी अपने वर्कर्स को रखें, इससे बड़ी फर्म का लेना देना नहीं है। उसके अलावा जो छोटी फर्म्स हैं वो इनको रजिस्टर ही नहीं करती। बस आप CNIC जमा कराओ और आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको कैश में वो सैलरी देंगे और यही आपके साथ होगा। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है तो ओवर टाइम हो रहा है, ये कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, ठीक है? ओवर टाइम 8 घंटे की शिफ्ट है, लोग ऑन एवरेज 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं। उनको 200 रुपये मिलते हैं उस जो एक्स्ट्रा 3 से 4 घंटे उन्होंने लगाए हैं। और 70% तकरीबन गारमेंट इंडस्ट्री में लोग ओवर टाइम ही कर रहे हैं। पहले लोगों ने सबने बात की कि 25,000 अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी है, ऐसा बहुत कम लोगों को मिल रहा है। जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे वो 17 से 18,000 रुपये मैक्सिमम कमा पा रहे थे। हेल्थ एंड सेफ्टी की जहाँ पे बात आए तो अगर आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, कोई एक मतलब उन्होंने कुछ पहना नहीं हुआ, ये डाइंग यूनिट है। अपने उसी कुर्ता शलवार में जिसमें उन्होंने रहना है उसी में वो आते हैं और चले जाते हैं। फिर अगर ये सारे मसले इतने ज़्यादा हैं तो वो वर्कर्स जाके अपनी बात कहाँ करें? वो यूनियन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी यूनियन लीडर्स बैठे हैं और टेक्सटाइल में तो काफ़ी यूनियंस हैं भी, लेकिन अक्सर फैक्ट्रियों ने येलो यूनियंस बनाई हैं, यानी नाम की यूनियंस। जो कि अच्छा वर्कर काम करता है, बॉस की थोड़ी बहुत चापलूसी कर लेता है, वो यूनियन लीडर वो अपना बना लेते हैं। और ये सिर्फ एम्प्लॉयर्स की तरफ से नहीं है, ये इनफैक्ट कुछ वर्कर्स भी कहते हैं कि तो ये गुंडे हैं, ये लड़ाइयाँ करते हैं यूनियन लीडर वाले। हमने तो काम करने जाना है, तो हमें तो अपनी रोज़ी रोटी से ताल्लुक़ है।